अरे मौसम, अरे मेरे घर पे बहुत मूसलाधार जबरदस्त हो रहा था बारिश। तो 3 मिनट के लिए कम हुआ है मुश्किल से, उसी 2-3 मिनट में निकल लिए। सोचे कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। अस्थिर अस्थिर अस्थिर, एकदम अस्थिर रहिए। चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशियो तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन एज प्रॉब्लम लगा चुके हैं हम लोग। तो रेशियो के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आप लोग समझ चुके हैं। तो अगर नहीं भी समझे हैं तो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। आप अब्सेंट हुए थे बीच में, सारा क्वेश्चन देख लिए थे। कल और भी क्वेश्चन का एक रिकॉर्डिंग भेज दिया था आप लोगों को, देखे थे? कौन सब देखे थे? पूरा पूरा वीडियो, सारा का सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोले थे बना के कमेंट करने के लिए, किए थे? क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं? पूरा क्वेश्चन देखे थे सारा का सारा? देखना चाहिए ना, पूरा क्वेश्चन देखोगे। 10 मिनट 20 मिनट का टाइम नहीं रहता आप लोगों के पास। पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे ना। नहीं समझे बारी बात? 100 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन नया आ जाए, हो सकता है वही क्वेश्चन क्या होगा आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम पूरी पढ़ाई कीजिए। ज्योमेट्री वाला बच्चा सब ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना के भेजते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है, अंठिया देते हैं हम। तो रिस्पांस दीजिएगा ना। नहीं देखते हैं वीडियो, रिस्पांस आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ बच्चा सब। क्योंकि क्लास में जितना वक्त मिलता है उसमें थोड़ी कमी रह जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस कमी को पूरा करिएगा ना, कि नहीं करिएगा? जब इतना मेहनत करिए रहे हैं तो थोड़ा और सही। नहीं, हाँ, अंठियाने से काम खाली पल्सर चलाने से नहीं होता है, समझे ना? हो, खाली पल्सर से काम नहीं चलेगा, उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। चलो बहुत बेसिक बात करते हैं, बहुत बेसिक, तब तक और बच्चे आ जाएंगे। एक 10 सेंटीमीटर का हम स्टिक ले लिए। कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। और सबके हाथ में 2-2 स्टिक दे दिए जोर जोर से। नहीं, तो 10 सेंटीमीटर का स्टिक ले लिए, इसको क्या किया? 2 भाग में काट दिया। 2 भाग में क्या किया? तोड़ दिया। एक भाग 7 सेंटीमीटर, एक भाग 3 सेंटीमीटर। तो यही हो गया 7:3 में क्या किया हम उसको बांट दिए। ये क्या हो गया? 7:3 में हम उसको बांट दिए हैं। आई बात समझ में? चलो इसको अगर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, 5-5। ठीक है, तो 5-5 मतलब इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल मतलब हो गया 1:1 में काट दिए हैं। 1:1 में क्या किए हैं हम? काट दिए हैं। 1:1 मतलब क्या हो गया? इक्वल इक्वल। आ रही बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब सुनिए, चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर दे रखा है A/B 2:3 के बराबर। ठीक है, या कोई भी नंबर के जगह अभी हम और कोई डिजिट मान लेते हैं। चलो A/B दे रखा है, A/B, ठीक है, और B/C दे रखा है। आपसे पूछ रहा है A/B/C बराबर, क्या पूछ रहा है? A/B/C बराबर क्या करेंगे? तो इससे पहले आपने क्या तरीका पढ़ा है बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बताएगा? आओ बताओ, आओ बताओ, बताओ आओ, तो कोई बात नहीं इसमें क्या। कोई भी आ सकते हैं इधर से, अपने मन से आइए अगर आना है तो। आ जाओ ना जी। बनाना बताना में अंतर होता है बेटा।
डर लग रहा है, यहाँ कोई बाघ खड़ा है बड़ा। हम्म। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा है, पूरा पूरा बनाइए, वेरी गुड। अब देखो बाबूरे, देखो ये सब हेजिटेशन की वजह से हुआ है, ये यहाँ पे कुछ और होता है ना, इतना भी घबराना नहीं चाहिए। अब सुनो बाबूरे, देखो ये छोटा सा सवाल देख लो, इसके बाद बड़का बड़का सवाल बन जाएगा। ये हमको ए का मान चाहिए ना, तो देख लो, एक के नीचे जितना है ना सबको गुना करना है। तो ए के नीचे कौन है, बी है, तो ए को बी से गुना करना है, ठीक है। अब फिर किसका मान चाहिए, बी का। तो देखो बी यहां है, रास्ता बदल के यहां आ गया है, ठीक है। तो जिस रूट में चला गया है उस रूट में चले जाएंगे, ठीक है। बी गुने बी, बी गुने, अब देखिए अब सी है ना, सी यहां है, कहां से आया है, बी से सी, तो आप क्या करिए, बी सी कर दीजिए, ठीक। चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा है 5:7, और आपको चाहिए क्या, ए बी और सी। क्या करेंगे, पहले 2×5 = 10, 3×5 = 15, और 3×7 = 21। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ए अनुपात बी दे रखा है 5:7, और सी अनुपात बी दे रखा है 2:3। आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। मतलब अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन थोड़ा बहुत है। चलो एक आंसर आ रहा है हमको कहीं से, 15, 21, 14, 15, 21, 14। और कोई आंसर दे रहा है, 5, 14, 21, ठीक है। 5, 14, 21, ठीक है। और कोई आंसर बताएगा, और किसी को बताना है, 15, 21, 15, 21, 14, ठीक है, ये दे रखा है। और कोई आंसर बोल रहा था, 10, 10, 14, 21। चलिए 10, 14, 21, मतलब अलग अलग आंसर आने का मतलब है क्लास में कंफ्यूजन है, यही ना। हाँ बुआ, 10, 14, 21 है, या 10, 14, 21 दे दीजिए। और कोई, अब देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तू बता दे छोटू। 15, 21, 14, ठीक है। अब आप बोले सुनेगा, देखो अभी जो ये हम नंबर लिखे ना, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, देखो बी और बी बिल्कुल क्या है, कोना कोनी है ना। तो पहले क्या करेंगे, उस नंबर को इस डिजाइन में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ए अनुपात बी दे रखा है ना कितना, तो पहले हम क्या करेंगे, सी अनुपात बी को बी अनुपात सी लिख लेंगे। कितना लिखेंगे, 3:2। आई बात समझ में, पहले रेशियो सीधा कर लेंगे, ठीक। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, 7×3 = 21, और 7×2 = 14, 15, 21, 14, ये होगा जी आपका आंसर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन तभी बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए सोचा बता देते हैं। आगे बढ़े, बढ़े, कॉपी नहीं लाए हैं, कॉपी नहीं, से मत पीटो, इक्को को तो आदत अच्छा रखो रे तू लोग।
आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब देखो, ऐसा सवाल सामने आएगा, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सामने। तब आपसे पूछेगा भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बताइए। चलिए सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। एक अनुपात दो, दो अनुपात एक, तीन अनुपात चार, पांच अनुपात तीन। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए बना सकते हैं कोई आदमी, कोशिश किया जाए। हाँ बढ़ाए बढ़ाए ना, बना बना बना। कितना, 30 60। देखो पहले तरीका सीख लेते हैं, है ना। और जिनसे नहीं बना है घबराने की कोई आवश्यकता, बना नहीं बना, तरीका मालूम नहीं है तो कहां से बनेगा। सिंपल सी बात है ना। तो दूगो वाला था, छोटा छोटा था तो आसान हो गया था, तीन गो ये ज्यादा है ना तो दिक्कत हो रहा है। आपसे बना, कितना आंसर आया, कैसे बनाए, कैसे बनाए जरा बताइए। हम्म, आपका देखें, आइए। हीरो, ए हीरो, तू देखा नहीं बना। हम्म, अब देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक तरीका सीधा सीधा देखो। ए के नीचे जितना है सबको गुना कर दो, ए के नीचे जितना है सबको गुना कर दो। कितना हो गया, दो एकान, तो ये काम हो गया किसका, ए का। ठीक है चलो, अब बी, बी यहां है, रास्ता बदल के इधर घुस गया, अब फिर उसके नीचे जितना है सबको गुना कर दो। तो यहां है दो, दो दुना चार, चार तिया 12 पंचे 60। ठीक है, वही तरीका लगेगा, छोटका का जो नियम था वही नियम यहां भी लगेगा, कोई अंतर नहीं है। अब रही बात सी, सी कहां, यहां कहां से आया है, बी से आया है, अब फिर रास्ता बदल के इधर घुस गया। ठीक है, तो देखो दो एकान, दो तिया 6, 6 पंचे 30। ठीक है, अब डी की बारी, डी यहां है, कहां से आया है, बी, बी सी डी, फिर रास्ता बदल लिया, दो एकान दो चौके 8, 8 पंचे 40। अब रही बात किसकी, ए की, ए कहां, यहां कहां से आया है, चलो दो एकान दो चौके 8, 8 त्रिक 24। तो ये हो गया सदाबहार तरीका। ठीक है, आई बात समझ में। चलो हाँ कटेगा, हम जानते हैं कटेगा, कटेगा तो काट देंगे ऐसे। ठीक है,
अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा अब। ये क्या हो गया आपका, रेशियो हो गया। ठीक, तो काटना खोटना आपका काम है ना, काटते रहिएगा। बट मेरा काम था रास्ता बता देना कि ऐसे ऐसे क्या करना है, गुना करना है। ठीक, अब देखो ऐसा नौबत आ जाएगा ना कि गुना करना बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। 12 13 14 15 17 18 16 19 21 23 इस प्रकार का नंबर होगा। तब गुना कैसे करोगे, तब तो गुना करना बहुत नहीं नहीं हो जाएगा। तब चाहिए जुगाड़ नंबर 2। तब क्या चाहिए, जुगाड़ नंबर 2। अब जुगाड़ नंबर क्या है, सीधा ऑप्शन से बनाना है। क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। देखो अभी सेट में क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, फिलहाल इसी में बता देता हूं। देखो ये आपका सही आंसर है ना, इसके अलावा 3 ऑप्शन गलत होंगे। एक ऑप्शन ये सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। अब जो देखो, जो रेशियो क्वेश्चन में होगा ना वही रेशियो आंसर में होगा। जो रेशियो क्वेश्चन में होगा वही रेशियो आंसर में होगा। तो ए और बी का क्या रेशियो है, तो आप सीधा ऑप्शन देखिए कि किसमें ए और बी में 1:2 है। तो 1:2 है, 15:15 15 दूना 30। चलो ठीक है, मिल गया। बी और सी में क्या अनुपात है, देखो तो 15 दूना 30, 15:15 है। चलो ठीक है, सी डी में क्या अनुपात है, 3:4। ठीक है, तो 5 या 15 और 5 चौके 20, मिल गया। चलो डी और ई में क्या है, 5:3। तो हाँ, 4×5 = 20 और 4×3 = 12, मिल गया ऑप्शन में। इसका मतलब यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अभी आता है क्वेश्चन लगाते हैं, तो सीधा क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन हमका सारा रेशियो क्या कर रहा है, फिट बैठ रहा है। जिसमें बैठेगा वही हमारा, तो गुना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो जब छोटा छोटा नंबर हो, गुना करना आसान हो, तो टक टक क्या करिए, गुने कर लीजिए। और जब बड़ा नंबर हो, गुना करने में दिक्कत हो, तो क्या करना है, कहां से, ऑप्शन के थ्रू। कैसे नोट किया जाए, आ जाइए बाबूरे, आ जाओ। अब चलें आगे, आप सुन। अब ये क्वेश्चन लगा दो। देखो अब जिनको नहीं भी आता था उनको भी हिम्मत आ गया। 2 मिनट का मामला था, जिनको आता था और जिनको नहीं आता था, बस कितने मिनट के गैप में थे, 2 मिनट के गैप में। देखो तो ए अनुपात बी कितना हो गया बाबू रे, 3:4। और बी अनुपात सी कितना है, 8:। आपसे किसका पूछ रहा है, ए और सी का। अच्छा, तो आपने क्या किया, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। आपको सीधा ए का निकालना है और सी का निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 और 36, फिर कितना हो जाएगा, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 2:3। ये होगा जी आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, कोई शक नहीं। आगे बढ़े ना।
आपसे पूछ रहे ए अनुपात ई। क्या करोगे ए अनुपात ई में? केवल ए के नीचे सबका और एक ई के ऊपर सबका गुना कर देंगे। बन गया बुआ? बना? काटे बच्चा लोग? आगे आंसर? 24 25 बन रहा है। समझ रहे हो ना? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? कल आए थे क्लास? आज पहला क्लास है? चलो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा पहला क्लास है आज? जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है सारी सारी बातें? समझ रहे हो ना? आज सेकेंड, आज शुरू से ही हो ना बैठे हुए? तो बाबू ने एक के नीचे जितना आइटम है सबको दोनों साइड वाला को अलग अलग गुना कर देना, बस हो गया। नहीं, बस बस मालूम होना चाहिए कि ऐसे बन जाता है, खेल खत्म है। तो 3 दूना 6, 18 चौके इधर हो गया 75। इस 7 से 7 कट गया तो 2 अनुपात 5। नहीं ना? हाँ, ऐसा नहीं कि 7 से 7 मार देना खटाक से। 3 से कटेगा 24 और 25। चले आगे। तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है रे। अभ्यास के लिए है, आपके रफ्तार बढ़ाने के लिए। नोट आ गया? बताओ जी, पहला क्लास वाले बच्चे लोग 9 8 आया? चलो, आपका बुआ नहीं बना? बनाओ, अभी तो सिखलाए। कितना दे रखा है? चाय कॉफी कुछ मंगाए? हाँ, चाय कॉफी कुछ मंगाए? बताओ ना रे। ये अनुपात भी कितना? अच्छा बेटा, और कितना? तो एसी चाहिए ना केवल? तो 3 तिया 9 है ना? ए बी सी तीनों निकालना होता तो ए के नीचे कौन कौन है? 9, बी के लिए 6 और सी के लिए हमको केवल ए चाहिए। आगे बढ़े, सेम क्वेश्चन है। बन गया? देखो दोनों में कॉमन कौन सा है ना? ये दोनों क्रॉस होना चाहिए हमारे बताए गए नियम के अनुसार।
आगे फिर बात करेंगे, फिलहाल अभी जो नियम बताए हैं उसके हिसाब से W1 क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। चलिए, तो W1 इसको लिख सकते हैं W2 और W1, है ना। और तब जाके W1 और अब हो गया W1 क्रॉस में, अब हो गया ना जी। अब यही रूल बन गया ना, A अनुपात B और B अनुपात C, कोना कोना हो गया बीबी। तो अब देखिए आपको रेशियो किसका निकलेगा, W1 सॉरी W2 W1 और, तो कितना कितना हो जाएगा, 3 एकान 2 एकान 2 दूना 4। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 3। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े। बरसाती पहन के कौन सब आया है, सब आदमी लेके आया है। तो भींग के जाने का किसका किसका इरादा है, आ दूर घर है कि नजदीक में घर है, आया करते जाओगे भींग के पोलो फील्ड के पास। तू लोगों का क्या है, कान में ईयरफोन लगाएगा, बतियाते हुए अपना पहुंच जाएगा, बरसात लगबे नहीं करेगा कि पानी पड़ रहा है, नहीं। ए भी बराबर 64 हो तो निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। बहुत साधारण सी बात है, ए भी बराबर 64 तो कौन सही है। देख लो इक्वेशन कौन सा आपको ए बी बराबर 64 दे रहा है, ए बी बराबर 64, तो जिसमें ए बी दोनों है इसमें चेक करके देखते हैं। 8/A बराबर 8/B तो नहीं दे रहा है ना, ए बी बराबर 64 नहीं दे रहा है ना। चलो ए बी बराबर 64 तभी देगा जब ए बी क्या हो, क्रॉस में आवे। ठीक है, चलो ये चेक करके देखा जाए, A/16 बराबर B/4 नहीं दे रहा है। चलो अब क्या है, कितना 32 बराबर, तो ए बी बराबर कितना, ठीक है। देखो जब दोनों में सेम पोजीशन पे होगा ना तो वो कभी क्रॉस नहीं होगा। देखो इसमें भी दूसरे नंबर पे है, इसमें भी क्रॉस, ठीक है। क्रॉस कब होगा, जब पहले में पहले नंबर पे हो और दूसरे में, ठीक है। इसमें देखिए पहले में पहले नंबर पे है, दूसरे में भी पहले नंबर पर है, ठीक है। अब ये जानने के बाद ये आप चेक नहीं करते, हमको पता था कि चौथे नंबर आंसर है, वो 2 वजह से पता था, एक ऑप्शन देख के भी और इससे पहले हम बनाए भी हुए भी, इस वजह से भी आपके लिए नया था, ठीक है। लेकिन अब नया नहीं रहेगा, अब आपको तरीका पता चल गया कि ए बी बराबर 64, इसके लिए हमको बस वही ए बी देखना है ना, जिससे पोजीशन अलग अलग हो, पहले में अगर दूसरे नंबर पे है तो दूसरे में, ठीक है। यही होगा, आंख बूंद के क्या करिए आप आंसर लगा दीजिए, यही आपको ए बी बराबर 64 देगा, ठीक है। ये ऑप्शन का ही क्वेश्चन है बाबू, आगे बढ़े, नहीं फिर चले।
2, सॉरी, कभी कभी अपना खोपड़िया भी लगाना चाहिए, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ हाँ, बस वही कहानी है। बताओ। कितना आया? बहुत साधारण सी बात है, एबीसी पता कर लिए, एबीसी पता चल गया तो वैल्यू पुट कर दिए। ए कितना प्राप्त हुआ? ए कितना आया? 3 आया, पक्का? अरे बउआ, जिन सबसे नहीं बना देख लो, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग चुप रह जाते हो और बाद में कंप्लेन करोगे। चलो, तो ए कितना, बी कितना, सी कितना? 3 चौके, अब देखो जब ऐसा नंबर है ना, 3 4 7 लिख दो केवल, ठीक है। यहां देखो ना, 3 4 और 7, 3 होगा, 4 और 7, तो तीनों को जोड़ के किससे भाग करना है? 7 से, ठीक है। कितना हो गया? 14/7, कितना आ गया? तो आगे बढ़े। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, सीखिए पहले रेशियो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते चलेंगे। बुआ बन रहा है, आ गया तब गया। चले आगे बैठो। देखो 60% मतलब समझते हैं ना हो क्या होता है? 60% कितना होता है बट्टे में? देखो दो रास्ता, या तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो, चाहे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल दो, दोनों सही है, ठीक है। अब देखो, ए का 60% बराबर बी का 3/4, कितना परसेंट होता है? ठीक है, अब देखो परसेंटेज खत्म, दोनों में ना परसेंटेज, 15 चौके 60 और 15 पचे मतलब 4a बराबर, तो ए बट्टा बी क्या करोगे? 5/4, ए बट्टा बी क्या होगा? 5/4, तो क्या हो गया खेला? 5×5 = 4, ठीक है। दूसरी बात देखो, ए का 60%, 60% को आप बट्टे में तोड़ सकते हैं। 60% कितना होता है? 60/100 कितना होता है? 3/5। इधर कितना हो गया? बी गुने 3/4, ये 3 से 3 खत्म, तो a/5 कितना के बराबर? तो देखो, अगर आपको दे रखा है कि a/5 बराबर b/4, ऐसे a/b बराबर 4,
रेशियो को समझ लीजिए, ए बट्टा बी बराबर सी, को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टा सी बराबर बी बट्टा डी, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप परसेंटेज में जा सकते हैं या फ्रैक्शन में जा सकते हैं, जिधर आपको आसान लगे उधर मार दीजिए एंट्री। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे जाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। अभी ना, आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे इंसान हैं कि जिनका रेनकोट है उनका लेके हम चल जाए, उनको बोले कि आप भींग के आइए, ऐसा लगता है आपको? अब हम बाप बन गए हैं ना रे, तो हमारे लिए हर बच्चा जो हमारे है ना, हम भींगेंगे, तू सही सलामत। हाँ, ये वाली फीलिंग आती है सबके लिए, नहीं समझा बात? आगे बढ़े। हाँ, जैसे मेरा बच्चा हमारे लिए जान है, तो आप भी तो किसी की जान हो, तो आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकते? चलो सवाल लगाओ फटाफट। ठीक, ऐसा लग रहा है कि तू आंसर नहीं बता तो हम भाग जाएंगे। मत भागिए मत भागिए, आ गया आंसर। एक दो बार बनाइएगा ना तो फिर रास्ता आपको पता चल जाएगा, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, एक स्टेप खुद से गोल कर दोगे, है ना। लेकिन पहली बार बना रहे तो हम सारा स्टेप लिखेंगे। देखो ए बराबर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4b/5, मतलब 5a बराबर लिखेंगे ना हो, तो यहां से a अनुपात b क्या निकलेगा, a/b, बता दो, 4:5। आगे से ध्यान रखिएगा, देखो 5a बराबर 4b है ना, तो a निकालने के लिए क्या करिएगा, b का वैल्यू लिख लीजिएगा, और b निकालने के लिए a वाला मतलब a के साथ जो मल्टीप्लाई वो लिख दीजिएगा। चलिए अब यहां जब देखो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या, 2b बराबर लिखिएगा, 2b बराबर क्या 5c, तो b अनुपात c क्या निकलेगा 500 निकलेगा, निकलेगा ना हो सर। आपसे क्या पूछता है, a अनुपात c, तो a अनुपात b मिल गया, b अनुपात c मिल गया। अब आप बोले क्या करेंगे, a अनुपात b c तीनों निकाल लेंगे, हो जाएगा 4×5 बचे 5×2, वैसे भी 4×5 दिख रहा था, 4×5, चलो 4। आपसे क्या पूछ रहा है, यही ना, हम एक एक स्टेप लिख देते हैं। 5-10 बार बनाइएगा ना, डायरेक्ट आप 2-1 पे पहुंच जाइएगा। पहले 5-10 बार बनाइए, तो ये क्लास है ना जी, यूट्यूब वाला क्लास नहीं ना है कि हम आपको टक से बता दे, दिमाग से आंसर निकल गया, और फिर बाद में बनाएगा तो बन में नहीं करेगा। ये अलग बात है कि यही क्लास यूट्यूब पे चल जाता है तो बच्चा देखता, अरे ऐसे कौन पढ़ाएगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत में ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। यूट्यूब वाला ट्रिक वाला माध्यम से पढ़ोगे जिंदगी भर कुछ, है ना, कुछ नहीं होगा, एक सवाल नहीं सीख पाओगे। जैसे कभी देखा होगा रोड साइड में सब्जी काटने वाला बेचता है मशीन, देखे हो नहीं देखे हो, है ना,
तो सब्जी जो काट रहा होगा तो ऐसा डिजाइन से काटेगा, तू लोग कहोगे कमाल हो गया, और तू काटने बैठोगे कट में नहीं करेगा, है ना, अगला दिन मशीन में खराब हो जाएगा। तो ये सारा अभ्यास का खेल है। हाँ बाबू, अच्छा साइड हो जाए, नहीं तो गोली मार देंगे। ये सवाल बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आपके लिए अभी अ है, अ कब्र करने, है ना, और उस समय कितना भारी था छोटका ABCD, है ना। तो हर चैप्टर का यही खेला है, अभ्यास होता जाएगा, समय बीता जाएगा, वो आपका अपना होता जाएगा। बस है कि जितना ज्यादा आप उसके साथ वक्त बिताइए उतना जल्दी अपना होगा, कम समय बिताइएगा तो लेट से होगा। नहीं, बस आगे बढ़े। आसान है, खुद से बनाना, ठीक है, बनाइएगा खुद से, बना दो इसको। ये 2A है बाबू रे, यहाँ पे मिस्टेक है, 2A। देखो अभी एक सवाल लगाने के बाद अब आपको ए अनुपात भी दिख रहा है, 3:2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, एक अनुपात भी दिख रहा है 3:2। BC कितना दिख रहा है आपको, 5:4 दिख रहा है ना हो। चलिए आपके क्या पूछ रहा है, हम तीनों निकाल देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो जरूरत है आप रख लीजिए। 3×5 = 15, 2×5 2 चौके, AC क्या हो गया 15/8, 15/8 जहां है टिक कर दीजिए। क्या आसान हो रहा है, धीरे धीरे सीख पा रहे हैं अच्छे से, आप समझे बुआ रे, सीख रहे हो। कहां घर है, रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, अच्छा अच्छा, किशनपुर, समस्तीपुर वाला रास्ता में जो किशनपुर है वो। डेली आना जाना करते हो, नया नया दरभंगा आए हो। हाँ हाँ, यहाँ के लड़की सबसे बच के रहना, है ना, जब पढ़ने आए हो सब बिगाड़ के रख देगी, है ना। हाँ, शुरुआत में बिगाड़ेगी, क्या ये वाला ड्रेस पहनते हो, वो वाला ड्रेस पहनो, है ना, ये सब गांव में चलता है, शहर में ये सब, है ना। तो कंट्रोल रखना, कहना तू अपने घर रहो, हम यहाँ खाली एक ही आदमी को पहचानते, सोनू मिश्रा को, बाकी कौन। हाँ, नहीं ये केवल आपके लिए नहीं है, आप सबके लिए बेटा, समझे, आप सबके लिए है ना। क्योंकि दरभंगा में ऐसा नहीं कि सब नहीं आए हैं, सब लोगों को पढ़ने से मतलब, सब लड़कियां भी दरभंगा में है तो पढ़ने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका इरादा पढ़ के कुछ बनने का है, ऐसी मेंटलिटी नहीं है।
ना ही लड़के भी दरभंगा में जो आए हैं वो केवल पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, लड़कियों को बिगाड़ने में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, एक गांव की लड़की आई नहीं पढ़ने के लिए, है ना, अब शहर की लड़की जो जॉब कर रही है, किसी ऑफिस में जॉब कर रही है, उनको अब कोई पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, वो अपना जीवन जी रही है। ठीक है, उनका कोई बॉयफ्रेंड है, उनका कोई, है ना, अब संजोग से आप ऐसे महिलाओं के ग्रुप में चली गई, अब तुमको डेली ताना मारेगी, अरे आज की डेट में किसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है, आज के डेट में किसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है, आज के डेट में किसका बॉयफ्रेंड। एक ना एक दिन तोरा दिमाग क्या होगा, कौन पढ़ाई करता है पढ़ के, ऐसन फैशन, पिज्जा मंगाओ, ये मंगाओ, डीजे मंगाओ, गाना गाओ, डांस करो। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या करेगी वो, आपको उलझा के मार देगी, आपको, आपका क्या करेगी, पूरा सत्यानाश। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, कभी कोई ऐसी है ना, जैसे लड़कों सबको भी बिगाड़ने में लड़का का हाथ होता है। ठीक है, दोस्त चलो ना, चलो ना, चलो ना, ले चलते हैं वहां, बड़ा अच्छा। तो कंट्रोल रखिए, बोले बेटा हमारे माए बाबू बहुत गरीब हैं, है ना, बहुत मुश्किल से पैसा हमको जुगा करके दिए हैं, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। और आप भी जवाब दीजिए कि हमारे मम्मी पापा बहुत मुश्किल से ना ये दुनिया वो भी देखे हैं, बड़ा डर डर के हम पे भरोसा किए हैं। इतना तो बोल सकते हो ना कि दुनिया को देखते हुए बड़ा डर डर के हम पे भरोसा किए हैं और हमको यहाँ बेटिया लेके रखे हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो हमसे उल्टा पुल्टा हुआ तो हमारा पीछे भी बहुते है आने वाली, फिर वो पढ़ने फिर नहीं आएगी, उसके माँ बाप नहीं भेजेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब बातें आपको कहेगा कौन, समझाएगा कौन, तो क्या आपके मम्मी पापा, आप तो दूर दूर है आपसे, बताएगा कौन। हम समझा देते हैं, समझना ना समझना आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, हमको पता है। तो ज्यादा ऐसा फैशन, ज्यादा अच्छा खाने के चक्कर में मत पड़िए, ज्यादा अच्छा पहनने के चक्कर में चुपचाप क्या करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, लड़का लोग गर्लफ्रेंड से दूर और लड़की लोग बॉयफ्रेंड से दूर। ठीक है, ये दिमाग से क्या करिए कीड़ा। कोई बोले किसका नहीं होता तो कहना हमारा नहीं होता है, हमारे जैसे लोगों का, है ना, हमारा बस एक गो दोस्त है, रेशियो, अगला दोस्ती होने वाला है प्रॉफिट लॉस से, फिर इसके बाद जो दोस्ती होगा टाइमेंट, है ना। इस प्रकार दोस्त हमारा क्या हो रहा है। तो इन सब चीजों पे क्या रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर 1 साल के लिए, अरे तेरी, आगे बढ़े। हाँ, देखो इस क्लास में भी ऐसा नहीं कि सब पढ़ने आया है, जैसे दरभंगा में सब नहीं पढ़ने आया है, तो क्लासों में सब पढ़ने नहीं आया है, इस बात का भी ध्यान रखिए। चलो बना दो फटाफट। आगे बढ़े, चलो ये बेसिक सवाल है बाबू रे, आप बनाइएगा इसको, ये बना दो। तरीका डिजाइन बदल गया सवाल का केवल, और बाकी कुछ नहीं। अच्छा सुन लो, एक बात बताता हूं, सुनो। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये है ना। तो इसका बट्टा हटाने के लिए क्या करते हैं, इससे पहले भी चर्चा हुई थी, क्या करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, 2 3 4 का, तो 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से सबको क्या करेंगे बेटा
गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ए यार, अरे वहां हम नहीं बात की है, हम यहां की बात कर रहे हैं। हम यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां वाला तो आप बनाओगे, वहां वाला तो ऐसा नंबर कभी सामने नहीं रहता है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 से गुना कर दिया तो 6, 6, 4 और 3। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं समझे? पक्का? अच्छा, देखो 1/x 1/y दे रखा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो x बराबर 1/2, उल्टा कर दोगे तो ठीक। y के लिए और z के लिए अब क्या करो? एलसीएम लेके गुना कर दो। एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका सुनो, x निकालने के लिए क्या करना है? एक को ढक लो, पहले वाले को, और दोनों को गुना कर दो 15। b निकालने के लिए 10 और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे अप्लाई करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। चले आगे। अभी सावन में तो आप लोग चिकन मटन नहीं खा रहे होइएगा, पाप है नहीं? खिलाना पाप नहीं है, खिला सकते हैं हमको। बताओ मतलब क्या मेंटलिटी है, सावन में नहीं खाना है ये सोच के कि पाप लगेगा। पाप तो सब दिन लगेगा रे खाने से, है ना। मंगलवार को खाने से पाप लगेगा, बुधवार को खा सकते हैं। ये कहां से आया ये सब ना तुम लोग के दिमाग में? कौन भरता है ऐसा चीज सब? हाँ, अगर कोई चीज पाप है, सब दिन पाप है नहीं, और नहीं पाप है तो किसी दिन पाप नहीं है। हाँ, कुछ और वजह हो सकती है ना खाने की। बढ़े आगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ABC निकालना है तो ए ढक लो, ठीक है। ए ढक लेना है, बाकी सब दोनों को, बी के लिए बी को ढक लेना है, और सी के लिए भी 12, 8, 6 को क्या लिखेंगे? 6, 6, 4, 3। ठीक है, आई बात समझ में? देखो इसको और लंबा चौड़ा करके बता देता हूं। देखो 2a बराबर 3b बराबर 4c है ना हो, तो एक काम तो इस दोनों के साथ कर सकते हैं। ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 3:2। और यहां से बी अनुपात सी कितना दे रखा है? यही कहानी था ना, 12, 8, 6। बोलिए, है ना? कॉन्सेप्ट दिख रहा है अब अच्छे से, चमक रहा आईना के जैसा। आगे चले, चलो एक और चीज देखो। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर हम क्या मान ले? एक मान ले, मान लिए कितना? एक मान लेते हैं। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। b बराबर कितना हो जाएगा? और c कितना हो जाएगा? अब याद करिए, ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं यहां से, तीनों का एलसीएम लेके गुना करके। ठीक है, तो कई रास्ते हैं आपके पास, जो रास्ता समझ में आवे अप्लाई करते चलिए, है ना। तो केवल एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के लिए पहला वाला तरीका ठीक था, गुना करके आंसर निकालिए, खेल खत्म। कैसे होता है वो ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे।
तीनों बराबर है, 3:4:5 होगा, उसी के रेशियो में होगा तभी जाके तीनों बराबर हो सकता है। कितना बेटा? देखो तीनों बराबर तभी ना होगा जब ये सम सेम सेम कट जाएगा। ठीक है, 3:4:5 के रेशियो में होगा तब ये क्या होगा, ऊपर नीचे कटेगा, 3:4:5 क्या होगा आपका आंसर होगा, है कि नहीं? कुछ है ही नहीं इसमें। ये रेशियो के बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेशियो यही है, ये सोच के अगला क्लास एब्सेंट मत कर जाइएगा, ठीक है। अभी बहुत खेला होना बाकी है, ठीक है बुआ। हाँ, नहीं समझे बात? हाँ, क्या? हाँ ट्रेलर है, देखिए आगे क्या क्या बना। देखो अलग से कोई टेक्निक अपने मन से लगाने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत में कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल जो कहता है उसको देख के आराम आराम से आप स्टेप लीजिए, 2 मिनट ज्यादा ही लगे लेकिन सवाल बने, जल्दी बनाने की आवश्यकता। आप कोई सवाल बना के जल्दी से आंसर बोल रहा है तो हम भी उसके पीछे पड़ गए कि हम भी पहले बोलेंगे, ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो हम एकदम, हम भी आप ही के साथ बैठे हुए क्लास में, हम भी समझो कि हम भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जितनी बातें हम पढ़े हैं उस हिसाब से कैसे कैसे स्टेप जाएंगे। हमको ए अनुपात बी अनुपात ही पूछ रहा है ना, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ए अनुपात बी चाहिए और ऐसा चाहिए। तो ऐसा वाला डिजाइनिंग कहां से आएगा, ये वाले नंबर से आ सकते हैं क्या? देखो तो 3a बराबर बी लिख सकते हैं हम। अब यहां से a बट्टा बी करेंगे तो आएगा ये, इसके ये वाला 1/3 आएगा, तो मिल गया ए अनुपात बी, कितना मिल गया? अच्छा, यहां से भी दिख रहा है ना कि बी जो है सी का आधा है ना, है 1:2 का रेशियो तो दिख रहा है ना। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, देखो 2b बराबर कितना, तो b बटा सी कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये हो गया 1:2। अब आपको क्या चाहिए, 1, 3 और 6 आंसर हो, है ना। तो ऐसे ही बनाइए, कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 बार बनाइए ना सवाल आप, और फिर देखिए छठा बार में क्या कमाल होता है। 5 बार आराम आराम से बनाइए। अभी तो रीजनिंग है ना, फिर रीजनिंग पे कौन सा टॉपिक चल रहा है? सीरीज चल रहा है, इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखो एक परसेंटेज में है, एक डेसिमल में है और एक फ्रैक्शन में है। आप या तो सबको परसेंटेज में या सबको रेशियो में या सबको डेसिमल में, जो करना है करो, एक यूनिट में लेके आ जाओ। फ्रैक्शन में लेके आ जाइए, आसान हो जाएगा आपके लिए।
कितना? किन सब से नहीं बना? बना, नहीं बना, बना, नहीं बना, बना, क्या किया बताओ? परसेंटेज में लाया सबको, परसेंटेज में चेंज किया, फ्रैक्शन में लाया, तो फ्रैक्शन में क्या आएगा? 30% में कितना हो जाएगा? 3/10। 3a/10 लिख दें, कोई दिक्कत? चलो, बराबर ये कितना, बटे में 100 आएगा, कितना आ जाएगा? b/4 आ जाएगा। चलो, ये कितना हो जाएगा? c/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यही पर एलसीएम ले लें, है ना? कितना हो जाएगा? 10 4 5 कैल्शियम 40, 40 और 20 होगा, 20 ना। तो 20 से क्या किया जाए सबको, तो कितना हो जाएगा? 6a इधर, 5b इधर। अब आपको क्या चाहिए? तो ए ढक लो, 5 चौके, बी ढक लो, और सी के लिए 30 ना। अब कितना हो जाएगा? 10 12 15, 10 12 15। क्वेश्चन से डरना नहीं है, स्टेप लेना है, और 2 3 बार गलत बनाने के लिए तैयार कर लेना है खुद को, है ना? कसम खा लेना है कि हम पहले गलती बनाएंगे तब ये सही बनाएंगे। बनाओ गलती, है ना? गलती बनाने के बाद सीखोगे ना, पता रहेगा कि ऐसे गलत होता है, ऐसे सही होता है। चले आगे, पटे बुआ रे। क्या बढ़े आगे? इसमें कुछ है ही नहीं, क्या करोगे इसमें? A 3 होगा, B 4 होगा, सी, है ना? 4 3 7 7 14 है ना?
देखो आपके पास ए बी सी तीनों का वैल्यू दे रखा है ना। ए बट्टा बी लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी बट्टा सी लिखोगे तो, और सी बट्टा ए लिखोगे तो कितना? चलो, तो 3 4 3 कैल्शियम 12, 12 से क्या करना है सबको? तो गुने 12 कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 3 चौके 12, 4 चौक, है ना? दो बट्टा 3 है ना, लास्ट में कितना है? हाँ, तो कोई 3 बोला होगा था, हम वो लिख दिए 3। तो 2 छक्के, तो ये 8 9 24 हो जाएगा, यही ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? तो 3 होता तो वो होता, 2 है तो ये है। वो आंसर गलत नहीं था, उस डिजिट के हिसाब से सही था। बना दो आसान है। सबका पहला पहला पहला, और फिर दूसरी बार दूसरा दूसरा। आ, हम लिख के बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? अब तो ऐसा है ना कि आप बोर्ड पे ही गुना कर सकते थे। देखो पहला 3 5 और 8 होगा ना, तो क्या आपको ए डी चाहिए, ए और डी चाहिए। तो 3 5 15 अट्ठे, इधर 252, 200 कितना आया? 12 से कटेगा पक्का, है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से लगाना है ना कि गुना करके लगाना है। ठीक है, बोला था ना कि क्वेश्चन है ऐसा। ए अनुपात बी कितना होना चाहिए? 2 अनुपात 3। तो देखिए ये 2 3 आ रहा है क्या? 2 मतलब ये आंसर। अच्छा, 6 दूना 12 आ रहा है क्या? ऐसा नहीं आ रहा ना? अच्छा, ये भी नहीं होगा। 6 दूना 12, 6 3 18, ये आ रहा है। पहला वाला 2 3 मिल रहा है, दूसरा वाला 9 7 होना चाहिए। 9 7 दूनमा 18, 2 7 14 मिल रहा है। तीसरा वाला क्या होना चाहिए? 14 15, 14 15 मिल रहा है, आपका आंसर है। ठीक है, अब गुना करने का इच्छा है तो गुना करके भी देख लीजिए, अगर इच्छा है तो। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ नया सीखने को मिला आज। ऐसा कोई बच्चे हैं जिनको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला? कोई ऐसा बच्चा है जिनको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला? बारिश में जो आज आए हैं तो उसका कुछ फायदा मिला? मिला ना? आगे से हम भी ऐसे भींग के आ जाया करेंगे, क्योंकि आप लोग भी आ ही जाते हो, हम भी आएंगे। नहीं, चलो इतना सवाल आज के लिए काफी है। ठीक है, आप सेंट मत करिएगा, रेशियो में बहुत बढ़िया बढ़िया जबरदस्त एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है,
और साइड से जो हम आपको क्वेश्चन भेजते रहते हैं उसको निश्चित रूप से देख लिया करिए। आपको नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन सब छूटा हुआ था, नहीं पढ़े हैं क्लास में, ठीक है, तो वो सब कमी रह जाएगी ना, तो कमी को भरना पड़ेगा ना, कि नहीं भरोगे? भरोगे ना? पढ़े थे कल वाला सारा क्वेश्चन, फिर खाली एक्शन मारने से काम चलेगा? सारा क्वेश्चन कॉपी में लिख के लाइएगा, है ना? बुआ रे चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो? ग्रुप में जुड़ गए? ग्रुप में एडिशन नहीं हुआ है अभी? नहीं हुआ है। एडिशन के बाद ग्रुप में आइएगा तभी पता चल जाएगा। तो सबके पास क्वेश्चन जाता है, सारा क्वेश्चन सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, थोड़ा मोड़ा पढ़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है? कई बार बताता हूं, ब्रांडेड चीजों का दाम अगर 999 है तो 998 में आपको नहीं देगा, देगा? नहीं देगा। तो बाकी 998 आपका क्या है? बेकार है। तो अगर आप पढ़ाई करते हो और 2 4 5 सवाल कमी की वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा तो बाकी पढ़ाई क्या है? सबका सब क्या है? बेकार है। तब कहते रहना कि हमारे नसीब में नहीं था, हमरे नहीं। हाँ, नसीब बाद में, पहले तो आप उस लायक हैं कि नहीं, ये जरूरी है। चलिए।